हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 12 रुपए का शेयर है और पिछले लंबे समय से देखें तो ये 12 और 13 रुपए की रेंज में ही घूम रहा है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपए की ऊपर नीचे देखने को मिलता है। यहाँ पर लंबे समय से इसने ना पैसा बना कर दिया है, लेकिन हाँ, अगर बहुत लंबे समय पीछे जाए तो पैसा डुबा कर जरूर दिया है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और क्या चल रहा है अभी यस बैंक में। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 12 रुपए का शेयर है यस बैंक का। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में 3.5% की गिरावट है। रेंज वही 12-13 के बीच का ही है, कोई ना ही बड़ा तेजी है ना ही बड़ी गिरावट है। मुश्किल से 60 पैसे का रेंज है यहाँ पर। तो बिल्कुल मुर्दा शेयर है अभी के लिए यस बैंक। कोई भी बड़ा मोमेंटम यहाँ पर अभी के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। एक साल में देखें तो 10.5% की गिरावट है। 16 रुपए का हाई है, 10 रुपए का लो है। प्राइस रेंज 5.5 रुपए के आसपास का है। तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है यहाँ पर। तेजी अगर आ भी जाती है तो वापस नीचे की तरफ गिरावट भी आती है। गिरावट अगर आती है तो तेजी भी आती है। ये हाल है पिछले एक साल का। ये बात जरूर है कि इससे पहले भयंकर हालातों से ये शेयर गुजर चुका है, टूट के बिखर चुका है, बहुत बड़े लेवल से टूटकर नीचे भी आ चुका है ये। लेकिन लंबे समय से अभी ये एक रेंज में फंस चुका है, न तेजी दिखा रहा है न गिरावट दिखा रहा है। यस बैंक को देखें तो 2 इयर्स ऑन अभी अगर हम देखें तो मतलब जो यस बैंक क्राइसिस आया था, ठीक है, वो हम सबने देखा कि कितनी बद से बदतर हालत से ये शेयर गुजरा था। ठीक है, बैंक डूबने की कगार पे था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर इंटरवीन नहीं करता, आरबीआई अगर इंटरवीन नहीं करता, बचाता नहीं, और भैया 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग ना करता। जो फंड रेजिंग हुई थी काफी सारी बैंक सामने थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा थी यहाँ पर, और 10 रुपए के भाव पर सबने इक्विटी खरीदी थी और इस बैंक को डूबने से बचाया था। आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं और यस बैंक अब फोकस कर रही है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कस्टमर कॉन्फिडेंस के ऊपर। देखो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ साथ कस्टमर का भरोसा आपके ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि यस बैंक क्राइसिस में हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी थी कि लोग पैसा निकालने के लिए भाग रहे थे। यहाँ पर लिमिट तक लग चुकी थी कि भैया 50,000 से ज्यादा का पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। लोगों की जान कह सकते हैं कि भैया हथेली में आ गई थी। लोग डर गए थे, इतना पैनिक था। उनकी इतने सालों की कमाई बैंक में अटकी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कोई भी डर जाएगा ऐसे सिचुएशन में। तो अभी सिचुएशन कह सकते हैं कि कंट्रोल में है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस बैंक फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर और कस्टमर का कॉन्फिडेंस फिर से वो लोग गेन कर पाए उसके ऊपर। यस बैंक में अभी अगर हम लेटेस्ट अपडेट ये भी देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बिजनेसमैन गौरव थापर है, वो जो हालांकि यस बैंक के साथ फ्रॉड किया है, मतलब पैसा लिया चुकाया नहीं अभी तक, वो जेल में थे, उनकी जो बेल अर्जी है उसको मंजूर कर दिया गया है। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में इस सारी डेवलपमेंट में। और यस बैंक को लेकर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 31,900 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 5 करोड़ के आसपास का एनएससी में है और 1.5 करोड़ के आसपास के बीएससी में है। तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो भी रहे हैं और अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है और दोबारा कंपनी बेहतरीन प्रॉफिट भी कर रही है, लेकिन फिर भी शेयर में तेजी नहीं है। देखो, अगर हम देखें तो 265 करोड़ का मुनाफा इसने दिसंबर क्वार्टर में किया था, सितंबर में 225, फिर भी शेयर में तेजी नहीं है क्योंकि इतना प्रॉफिट काफी नहीं है। रीजन ये है कि कंपनी अगर हम देखें तो जब यस बैंक क्राइसिस आया था तब इन्होंने 10,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग करी थी वो किस तरीके से करी थी, इक्विटी इश्यू करके करी थी। 10 रुपए की कीमत पर इक्विटी इश्यू करी, मतलब बहुत सारे शेयर्स मार्केट में नए ऐड हुए, मतलब शेयर की प्राइस गिर गई। इतना ही नहीं, दूसरी बार जब इन्होंने 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग करी वो भी किसके थ्रू करी, इक्विटी के थ्रू करी। 12 और 13 रुपए के प्राइस में इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था और वहां से इक्विटी इश्यू हुई, मतलब और ज्यादा शेयर की डंपिंग हुई। तो जाहिर सी बात है, अब आप खुद सोचिए कि पहले 10 लोग थे, ठीक है, खाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर आ चुके हैं 25 लोग। तो जाहिर सी बात है खाना और बनाना पड़ेगा इनके लिए, मतलब प्रॉफिट और कमाना पड़ेगा इनको।
तो सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर यही कहता है कि यस बैंक की बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट में है और यही वजह है कि शेयर प्राइस में तेज़ी लाने के लिए, तेज़ी आने के लिए ये जो इक्विटी इतनी सारी है उसको बीट करने के लिए प्रॉफिट भी उनको उस तरीके से कमाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कह रहे बेच दो। अगेन मैं कह रहा हूं मेरी बेचने की सलाह नहीं है। रीजन, क्योंकि बैंक अब डूबने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कैश की दिक्कत अब उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तीसरी चीज, एसबीआई ने अपना वक्त और पैसा इतना सारा बर्बाद किया है, वो इनको डूबने नहीं देगा आने वाले समय में। बैंक कोशिश भी कर रही है फंड रेजिंग करने के लिए और जो लोन इन्होंने पहले बांटे थे डेफिनेटली वो अभी एनपीए में कन्वर्ट भी हो रहे हैं, उसको रिकवरी भी चल रही है। लेकिन जो नए लोन बांटे जा रहे हैं वो सोच समझ के बांटे जा रहे हैं। यहां पर आप देखो तो रेवेन्यू उनके टूट रहे हैं, 20,000 करोड़ पर आ चुके हैं। अभी और थोड़े से टूट सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ क्वार्टर बाद तेजी भी देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि भले ही रेवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं। 900 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखा सकती है, जो 2 साल बाद एक अच्छा प्रॉफिट अज्यूम किया जा सकता है। तो हाँ, आने वाले समय में बैंक प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगी। लेकिन देखो, एक चीज कहूंगा, एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होगा, वक्त लगेगा चीजों को बदलने में, तो इंतजार करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भैया 1 साल से तो इंतजार कर रहे हैं, मूवमेंट तो आ नहीं रहा है, लंबे समय से इसी रेंज में अटका हुआ है। तो पहली चीज तो ये कि कोरोना ने हालत खराब की जरूर थी इन बैंकिंग वालों की। दूसरी ओर अगर हम देखें तो पुराने इतने खराब लोन थे कि जब भी बैंक रिकवर करने की कोशिश करता था कोई ना कोई खबर आ जाती कि भैया इसने डिफॉल्ट किया, उसने डिफॉल्ट किया, ये पैसा नहीं चुका रहा है, वो पैसा नहीं चुका रहा है, ये इतना एनपीए हो सकता है, उतना एनपीए हो सकता है। तो ये इनके लिए काफी परेशानी वाली बात थी। लेकिन चीजें जो है वो धीरे धीरे संभलती जाएगी, लेकिन उसमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगेन, अगर आपको पैसों की जरूरत 2-3 महीने में है, 6-7 महीने में है, तो यस बैंक से दूर रहिए। अगर आपका प्लान कुछ महीनों का है तो भैया खरीदने की जरूरत नहीं है, दूर ही कर रहो, इससे अवॉइड ही करो। लेकिन अगर आपका प्लान 2-3 साल का है, 4-5 साल का है, तो डेफिनेटली अगर यस बैंक, ध्यान से सुनिए, यस बैंक का शेयर 12 रुपए के नीचे मिलता है या एग्जैक्ट 12 रुपए के आसपास भी मिलता है, तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का गेम हो तो ही एंट्री करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई चीजें चेंज नहीं होने वाली है। बैंक को धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना पड़ेगा और जैसे जैसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की तरफ दिखेंगे, जैसे जैसे लोगों का भरोसा लौटता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे चीजें यहां पर अच्छी और बेहतर होती हुई भी नजर आ सकती है फ्यूचर में, अभी के लिए नहीं। तो इंतजार बहुत लंबा करना पड़ेगा और वो इंतजार करने के लिए अगर आप तैयार हो तो ही निवेश करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।